नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें दी गई है, इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम द्वितीय पाठः कर्तृक्रिया संबंधः के पाठ का अभ्यास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठः दूसरा पाठ कर्तृक्रिया संबंधः। कर्तृ कर्ता और क्रिया का संबंध। कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, कर्ता और क्रिया से संबंधित हम इसमें वाक्यों को पढ़ेंगे। तो इसका परिचय देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया का संबंध किसी न किसी कर्ता से अवश्य होता है, यानी बगैर कर्ता की क्रिया नहीं होती और कर्ता में क्रिया अवश्य होती है। तो आप समझें कि प्रत्येक क्रिया का संबंध किसी न किसी कर्ता से अवश्य होता है। अतः कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी के अनुरूप होती है। तो संस्कृत भाषा में कर्ता और वचन पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना है, संस्कृत में कर्ता और वचन 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत पाठ कर्तृक्रिया संबंधः में हम कर्ता और क्रिया के विषय में सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास करने से पूर्व हमें इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लेना होगा कि कर्ता कौन होते हैं और पुरुष कौन होते हैं, और किन पुरुषों के कौन से कर्ता होते हैं, ये हमें जान लेना आवश्यक है। तो यहाँ हम देखते हैं पुरुषः। तो पुरुष कितने दिए गए हैं? यहाँ पर पुरुष हैं प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष जो होता है इसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें वचन दिए गए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम जो पुरुष है हमारा प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः में बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक, 2 बालक, बहुत से बालक। बालकः एक वचन है, बालकौ द्विवचन है, बालकाः ये बहुवचन है। तो जो हमारा प्रथम पुरुष होता है उसके यहाँ पर एक कर्ता दिए गए हैं। लेकिन एक बात हम याद रखेंगे कि प्रथम पुरुष के जितने भी कर्ता होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं होते। अब हम आते हैं मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। और इसके बाद उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो आप समझें कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन दोनों के जो कर्ता लिखे हुए हैं एक कभी नहीं बदलते हैं। अगर कोई भी वाक्य मध्यम पुरुष का होगा तो उसके यही कर्ता होंगे, त्वम, युवाम, यूयम। और अगर उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो अहम, आवाम, वयम ही कर्ता होंगे, और इनके अलावा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता नहीं हो सकते। लेकिन प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष के कर्ता बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष जो होता है वह अन्य पुरुष होता है। और अन्य में हम किसी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का भी नाम आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं सह, तऊ, ते। सह माने वह, तऊ माने वे दोनों,
ते माने वे सब। तो इनके अलावा अगर वाक्य में कोई भी कर्ता आता है तो हम कह देंगे कि वह प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष में कौन सा वचन है वो देखने पर निर्भर है। जैसा कर्ता होगा तो पता चलेगा कि कौन सा वचन है, और जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा, यहाँ कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ में कर्तृ क्रिया संबंध में हम कर्ता और संस्कृत भाषा में कर्ता और वचन, तो जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कर्तृ क्रिया संबंध। अब हम कर्ता का क्रिया से संबंध बतलाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा गया है प्रथम पुरुषः बालकः पठति। तो यहाँ पर बालक क्या है? कर्ता है, और पठति क्या है? क्रिया है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। युवां पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयं पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुष अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवां पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयं पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कर्ता और क्रिया, यहाँ पर दो का संबंध हो रहा है, कर्ता और क्रिया। यानी क्रिया कौन है? क्रिया के मूल रूप को हम देखो, धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। तो पठति यानी ये पठ धातु और पठति जो क्रिया का ये मूल, ये आपका शब्द रूप दिया है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, कुछ हमें कर्त क्रिया पदानी दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा है कह पठति। कह पठति, कौन पढ़ता है? तो कह दिया जाएगा कि बालकः, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। फिर लिखा है का लिखति। का लिखति, कौन लिखती है? तो कह देंगे बालिका लिखति, लड़की लिखती है। का धावति, कौन दौड़ती है? बालिका धावति, लड़की दौड़ती है। इसके आगे कह लिखति, कौन लिखता है? तो लिख देंगे बालकः लिखति, बालक लिखता है। का खादति, कौन खाती है? तो बालिका खादति, लड़की खाती है। इस तरह से हमने आगे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, यहाँ पर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं। प्रश्न पहला, के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं? के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मयूराः मोर, चटकाः चिड़िया, अश्वाः घोड़े, शुकाः तोते। तो कौन दौड़ते हैं? तो सही हो जाएगा तीसरा, अश्वाः, और इसमें लिख देंगे अश्वाः, यानी घोड़े दौड़ते हैं। कौ पठतः, कौ पठतः, कौन दोनों पढ़ते हैं? कौन दोनों पढ़ते हैं? बालकाः, ये आपका एक वचन है। बालकाः ये बहुवचन है। बालकौ ये द्विवचन है। तो यहाँ पर कौ पठतः, कौन दोनों पढ़ते हैं? तो बालकौ पठतः, यानी दो बालक पढ़ते हैं। तो इसका सही हो जाएगा बालकौ पठतः। फिर चटका अर्थात चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? कूजति, कूजती है। पठति, पढ़ती है। गर्जति, गरजती है। विकसति, खिलती है। तो चिड़िया क्या करती है? कूजति, कूजती है। तो इसका सही हो जाएगा पहला कूजति। प्रश्न चौथा, पठति इति क्रियायाः उचितम कर्ता अस्ति। पठति इस क्रियायाः, क्रिया का उचित कर्ता है। तो इस क्रिया का
उचित कर्ता है। तो उचित कर्ता कौन है पठति के लिए? कौन सा कर्ता सही रहेगा? क्योंकि पठति आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का आपका कर्ता लगेगा। तो यहाँ पर बालकः बालक, बालकाय बालक के लिए, बालकात बालक से, एतेषु कोपि न इनमें से कोई भी नहीं। तो बालकः पठति, बालकः आपका एक वचन होगा तो सही हो जाएगा बालकः पठति, बालक पढ़ता है। विकसति खिलता है। क्या? पुष्पम, गगनम, ग्रहम, भवनम। तो सही हो जाएगा एक पुष्पम, फूल खिलता है। इसके आगे रिक्त स्थानानि पूरयत, अब हमें रिक्त स्थान भरना है। तो छठवें में दिया है कारयानम चलति। अब कारयानम, तो कार क्या करती है? चलती, चलती है। फिर विकसंती, अब यहाँ पर जो विकसंती है ये आपका बहुवचन है, तो इसका भी कर्ता बहुवचन लगेगा पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं। आठवां है मयूरः, मयूरः। अब मयूरः एक वचन है तो इसमें क्रिया भी नृत्यति एक वचन की लगेगी। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। फिर प्रश्न 9 चक्राणि भ्रमन्ति। अब चक्राणि, चक्र पहिया, भ्रमन्ति घूमता है। चक्राणि भ्रमन्ति, पहिए पहिए घूमता है। फिर 10वां पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। इस प्रकार से इस पेज का हमने अभ्यास पूरा किया। अब आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां बालकः इति शब्दे कः लिंगः अस्ति। बालकः बालक, इस शब्द में कौन लिंग है? कौन सा लिंग है? तो लिखेंगे पुल्लिंगः। कौन सा है? पुल्लिंग। बालकः शब्द में पुल्लिंग लिंग है। फिर प्रश्न 12वां बालकाः किम कुर्वन्ति। बहुत से बालक क्या करते हैं? बालकाः बहुत से बालक, किम क्या करते हैं? तो पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। किम विकसति, क्या खिलता है? किम क्या खिलता है? कलिका विकसति, कली खिलती है, कलिका खिलती है। पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति। पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति। पुस्तकानि इस शब्द में कौन सा वचन है? तो बहुवचनम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, बहुवचनम, बहुवचन है। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। कानि भ्रमन्ति, कौन घूमते हैं? तो हो जाएगा व्यजनानि भ्रमन्ति, पंखे घूमते हैं। चत्वारः अकारांत शब्दाः लिखत। 4 अकारांत शब्द लिखो। 4 अकारांत शब्द लिखना है जिसके अंत में आ का स्वर हो, वह अकारांत कहलाता है। तो देखो चत्वारः अकारांत शब्दाः, 4 अकारांत शब्द। बालकः बालक, अश्वः घोड़ा, मयूरः मोर, सैनिकः सैनिक। इस तरह से हमने 4 अकारांत शब्द लिखे। प्रश्न 17वां चत्वारि क्रियापदानि लिखत। 4 क्रियापद लिखो। अब 4 क्रियापद लिखना है तो इसमें बता देंगे चत्वारि क्रियापदानि।
4 क्रियापद पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, रक्षति रक्षा करता है, गच्छति जाता है। तो ये 4 क्रियापद हैं। इसके आगे चतस्रः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत। अब हमें चतस्रः 4 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दान जिनके अंत में बड़ा आका स्वर हो। अभी इसके पहले 16वें प्रश्न में अकारांत लिखे थे, यानी जिनके अंत में, शब्द के अंत में छोटा आका स्वर हो। यहाँ आना चाहिए बड़ा आ, आकारांत। ऐसे हमें स्त्रीलिंग शब्दों को लिखना है। यथा जैसे अजा, अब अजा में बड़ा जा में बड़ा आका स्वर है, इसलिए इसको बोला जाता है आकारांत। अब यहाँ पर हमने लिखे बालिका, ये आकारांत है, बड़ा आका स्वर है। चटका, यहाँ भी बड़ा आका स्वर है। महिला, यहाँ भी बड़ा आका स्वर है। छात्रा, यहाँ भी बड़ा आका स्वर है। तो ये सभी शब्दों में आकारांत है। और कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे प्रश्न निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19 में चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। चित्रम चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर लिखत लिखो। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं, तो ये कहा जाए, इसमें पूछा गया है कह धावती। कह धावती कौन दौड़ता है? तो उत्तर में लिख देंगे अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। फिर कहा गया है कौ धावतः, कौन दोनों दौड़ते हैं? तो अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। इस तरह से तीसरा पूछा गया है अश्वाः किम कुर्वन्ति, घोड़े क्या करते हैं? तो कह दिया जाएगा उत्तर में अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। आगे प्रश्न 20 में दिया है उचितम शब्दम चित्वा मेलनेन वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्द को चुनकर मेल के द्वारा वाक्य निर्माण करो। हमें उचित शब्द लेकर के वाक्य निर्माण करना है। यहाँ पर हमें 2 जगह शब्द दिए गए हैं, फलम चटका, पुष्पाणि मयूरौ महिलाः, और विकसन्ति नृत्यतः, पचन्ति पतति और कूजति। तो हम बता देंगे, वाक्य निर्माण करेंगे इनका। तो सबसे पहले लिखेंगे फलम पतति। क्या लिखेंगे? फलम पतति, यानी फल, पतति गिरता है, फल गिरता है। फिर चटका कूजति, चिड़िया कूजती है। फिर तीसरे में पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। और मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ मोर नाचते हैं। और महिलाः पचन्ति, महिलाएं भोजन पकाती हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को के अभ्यास को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।